नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी को आज हरेले के त्यौहार की बहुत बधाइयाँ हो। और आज ही से हमारे भारतवर्ष में जगन्नाथ रथ यात्रा भी शुरू हो रही है। जय जगन्नाथ। इसी के साथ ही मैं कुंडली अध्ययन का पहला अध्याय आज आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इसमें कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। तो स्टार्ट करते हैं कुंडली अध्ययन। कुंडली के 12 भाव होते हैं। देखिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आज मैं आपको हर घर में क्या फल देता है, क्या भाव, वो बताऊंगा। जैसे लगन में, अगर लग्न भाव जहाँ 1 नंबर लिखा है, उससे हम अपने शरीर, रंग, दिमाग और चरित्र को देखते हैं। लग्न से ही हम अपने व्यक्तित्व, शरीर आदि को देखते हैं। दूसरा भाव हमें बताता है धन, परिवार, वाणी, दांत और दाईं आँख। तीसरा भाव बताता है हमको भाई, बहन, साहस, यात्रा, गला, गर्दन, दायां कान। चौथा भाव बताता है माता, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी और सीना, फेफड़े, दिल। पांचवा भाव कुंडली का हमें संतान, पेट, पाचन, लॉटरी, धन इत्यादि बताता है। और लव मैरिज, शिक्षा, बुद्धि, गर्भाशय को भी 5वां स्थान ही प्रदर्शित करता है। छठा भाव जो रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, लंबी बीमारी, अगर किसी को कुछ हो जाए तो, और जॉब, वो छठे भाव से ही देखी जाती है। सातवां भाव जीवन साथी, बिजनेस, मूत्र मार्ग को प्रदर्शित करता है। आठवां भाव हमें गुप्तांग, गहरी खोज, ससुराल पक्ष, चोट, एक्सीडेंट के बारे में बताता है। नौवां भाव भाग्य स्थान होता है और पिता, विदेश यात्रा का भाव होता है। 10वां स्थान कर्म, काम, टांग व घुटने। 11वां स्थान होता है लक्ष्मी स्थान और घुटने की बीमारियों का होता है। 12वां स्थान होता है विदेश में सेटलमेंट, हमेशा के लिए, व खर्चे, नींद, बाईं आँख, मोक्ष और जेल यात्रा का होता है। ये कुंडली के 12 भाव में हर घर में का क्या लाभ होता है, क्या मिलता है, वो मैंने आपको अभी बताया है। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कुंडली में ग्रह कितने डिग्री पर होता है तो कितना फल मिलता है। अगर कोई ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में 0 से 6 डिग्री के बीच में अगर है तो वो बाल अवस्था का माना जाएगा। वो आपको 25% लाभ देगा। अगर वही ग्रह कुंडली के किसी भाव में 6 से 12 डिग्री के बीच में बैठा है तो युवा अवस्था होगी, वो आपको 50% तक लाभ देगा। अगर कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के में बैठा है तो वो पूर्ण रूप से युवा होगा, वह आपको 100% लाभ मिलेगा उस ग्रह का। अगर कोई ग्रह 18 से 24 डिग्री के बीच में अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो वो प्रौढ़ अवस्था का होगा, मतलब युवा अवस्था के बाद वाली अवस्था में, तब आपको 50% लाभ मिलेगा उस ग्रह का। अगर कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पर आपकी कुंडली के किसी भाव में बैठा है तो वो वृद्ध अवस्था का होगा, वह आपको 25% तक लाभ देगा। अगर वही ग्रह कोई 0 से 2 डिग्री के बीच में होगा तो वो उसका लाभ आपको 0% मिलेगा। अगर कोई ग्रह 29 से 30 डिग्री के बीच में होगा तो वो भी आपको 0% लाभ देगा। दोस्तों, ये तो थी आज ग्रहों के हर घर के बारे में जानकारी। तो कल मैं आपको मेष लग्न
से स्टार्ट करते हुए ले जाऊँ करूँगा और आपको मेष लग्न के 12वें भाव में सूर्य देव का प्रभाव बताऊँगा, किस भाव में क्या फल देते हैं सूर्य देव। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली अध्ययन करने के बाद आपको किसी और की कुंडली अध्ययन या कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसी सटीक जानकारी दूंगा, कुंडली में कोई भी आपके ग्रह में दोष या कोई कमी होगी तो आप वो स्वयं ही हल कर लेंगे। और उसका अगर कोई मंत्र अगर है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अतः आपको जो भी परेशानी है मेरे कमेंट में लिख कर भेजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई भी गलती हो रही है तो क्षमा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय माता दी।